एग्जाम के पहले बीमार होना उतना ही कॉमन है जितना कि क्वेश्चन पेपर देखते ही अपने आंसर्स भूल जाना। बट ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्स के पहले लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? इसका मेन आंसर है स्ट्रेस। तो जब आप एग्जाम देते हैं, जब स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस रहता है एंड ये स्ट्रेस के कारण कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो बॉडी में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस को सिर्फ बहुत ही शॉर्ट समय तक हैंडल करने के लिए बनाई गई है। कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले हम हंटर गैदरर हुआ करते थे, यानी कि हमारे सामने शेर आ गया तो हमारी बॉडी हमको स्ट्रेस में देखते हुए ये डिसाइड करने में मदद करती थी कि हम वहाँ पे खड़े रहे या हम वहाँ से भाग जाए, जिसको कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। ईदर वेज ये जो स्ट्रेस है ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। या तो आपको शेर खा जाएगा तो स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और या तो आप दौड़ के कोई सेफ जगह पहुंच जाओगे और फिर ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सब दोनों ही सिचुएशंस में कुछ चंद मिनटों की बात है एंड आपकी बॉडी जो है आपको स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स के थ्रू इस सिचुएशन से निकाल देगी। बट अब वो समय नहीं रहा। आज के जो हमारे स्ट्रेस है वो दिमागी है, फिजिकल है एंड काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। एग्ज़ाम उन किस्म के स्ट्रेस में से एक है जिसमें कि जो स्टूडेंट है वो कई महीनों कई हफ्तों से स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम का दिन आने तक, एंड इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा समय तक वीक रहती है। सो द फर्स्ट रीज़न, पहला कारण है एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट्स के बीमार होने का, मेंटल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को हैंडल करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अपना पैशन फॉलो करने लगो, यूट्यूबर बन जाओ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अगर आपने अपना स्ट्रेस हैंडल करना है तो उसके कई सारे तरीके हैं, बट हर तरीका जो है उसमें कुछ भी नया नहीं है, हमको सब कुछ पता है। द पॉइंट इज कि हम उसकी इंपॉर्टेंस शायद उतनी समझते नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, जो पहली चीज़ आप कर सकते हो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एज अ स्टूडेंट, इज दैट कि आप सो सकते हो, स्लीप। इंटरनेट पे एक बहुत ही पॉपुलर टीचर है जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनका मैं एक बार वीडियो देख रहा था। उन्होंने ये सिखाया अपने स्टूडेंट्स को कि आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर आपने 10 मिनट अपने बर्बाद कर दिए तो आप 100 बच्चों से पीछे चले गए। ये जो स्टेटमेंट है ये सुनते ही जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे कि वो अपना खाना पीना सोना सब छोड़ देंगे और 24 घंटे किताब के समय बैठे रहेंगे। एज अ डॉक्टर मेरे ओपिनियन में इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने मरीजों को देखने के बाद मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप कोई मशीन की तरह 24 घंटे नहीं चल सकते हैं। हमारी बॉडी डिज़ाइन नहीं करी गई है उस तरीके से। हमारी बॉडी डिज़ाइन की गई है कि आप चीज़ों को साथ में बैलेंस में करो तो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है। यानी कि आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ें जब एक तरीके से बैलेंस में रहेगी तो आप सबसे अच्छा अपना आउटपुट दे पाओगे। तो इन शॉर्ट, सोना जो है वो उतना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है जितना कि आपको बताया जा रहा है। जहाँ तक पढ़ाई की बात आती है, अगर आप दोपहर में कुछ देर सो ले तो उससे जब आप उठेंगे तो आपकी पढ़ाई को एक बूस्ट मिल सकता है। वहीं जब आप रात में सो के उठते हैं तो सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स अगर आप सुबह सुबह कवर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। स्लीप एंड पढ़ाई के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको फुर्सत में देख सकते हैं। ऐसी कई रिसर्च करी गई है जिन्होंने ये कनेक्शन दिखाया है कि जो स्टूडेंट्स कम सोते हैं उनकी मेमोरी भी कमज़ोर हो जाती है एंड उनमें चीज़ों को समझने की यानी कि एनालिसिस करने की भी क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आप 6 घंटे या 6 से 8 घंटे सो लिए अपने पढ़ाई प्रिपरेशन वाले समय में भी, चाहे वो कंटिन्यूसली हो या ब्रेक लेके हो, मैं प्रेफर करूँगा कि ब्रेक लेके हो, दोपहर में थोड़ी देर, रात में थोड़ी देर, तो आपकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकती है। सेकेंड जो चीज़ हमें बीमार बनाती है एग्जाम्स के पहले वो है हमारी डाइट। हम जो खाते हैं उसी से हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग चलती है। अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसमें डालोगे तो आपकी इम्यूनिटी भी उतने अच्छे से काम करेगी। अगर आप उसमें जंक फूड डालते रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी को चलाने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, इनफ न्यूट्रिशन नहीं होगा एंड इवेंचुअली आप बीमार पड़ते रहोगे। एग्जाम के समय में प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक ही जगह पर बैठ के पढ़ते रहते हैं और हम बोर होते रहते हैं। बोर हुआ आदमी ऐसी चीज़ें खाएगा जिससे कि उसको अच्छा लगे, जो कि आपके दिमाग के लिए एक तरीके से एंटरटेनमेंट का काम करे, ना कि कोई ऐसी चीज जिसमें कि न्यूट्रिशन हो। आई डोंट थिंक आइजैक न्यूटन के बाद कभी किसी स्टूडेंट को अच्छा लगा है एप्पल देख के, एप्पल खा के। हम जनरली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अनहेल्दी चीजें खाते रहते हैं एंड इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी कि
थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में कुछ तो भी खाते रहना, जिसको आप जुगाली भी कह सकते हैं हिंदी में, एंड उससे आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है। अगर वो जंक फूड है तो वो एम्प्टी कैलोरीज होती है, जिससे कि आपका वजन बढ़ता है और आपको अलग अलग तरह के विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। एज ए रिजल्ट आप बीमार पड़ते रहते हो। इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है कि मैं दिन में एक कोई तो फ्रूट खा लूँ, एक बोल भर के सैलेड जो है वो खा लूँ, एंड अपना जो जुगाली वाली चीज़ें हैं, जो आप स्नैक्स खा रहे हो, उनको किसी हेल्दी चीज़ से रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले कुछ मीठी चॉकलेट या कोई चिप्स वगैरह अपनी टेबल पर रखा करता था, खा लिया करता था, तो अब उसकी जगह एक एप्पल आ जाएगा या उसकी जगह कुछ ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना बंद कर दो और डाइटिंग पे चले जाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो खा रहे हो उनको अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कर दो, तो एटलीस्ट आपके बॉडी का फायदा होता रहेगा। जहाँ तक कॉफ़ी की बात आती है, कोई भी कैफीन रिलेटेड चीज़ जैसे कि कॉफ़ी हो गई या कोई हेल्थ ड्रिंक हो गई, आप अगर दिन के फर्स्ट हाफ में पी ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको रात में नींद अच्छी आती है। जहाँ तक एनर्जी ड्रिंक्स की बात आती है, उसमें ना कि सिर्फ कैफीन होता है बट बहुत सारा शुगर भी होता है, यानी कि वो अनहेल्दी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड मैंने आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसने रेड बुल पी के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर किए हो। तो आप कैफीन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड एनर्जी ड्रिंक्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसका कि आपकी इम्यूनिटी से काफ़ी गहरा लेना देना है, वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को हम कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इंडिया में पढ़ाई ही सबकी मेन प्रायोरिटी होती है जब वो स्टूडेंट होते हैं, एंड उसके बाद में काम करना प्रायोरिटी होता है। एक्सरसाइज करना और ये अच्छी खाने वाली, न्यूट्रिशन वाली, डाइट वाली चीज़ें करना आज भी लग्जरी है। बहुत कम लोग इसकी इंपॉर्टेंस या तो समझ पाते हैं या तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बट जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात आती है, एक तरीका जो मैं फॉलो करता था समय नहीं होने की वजह से, कि मैं किताब लेके चलने लगता था। अब वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज भी है, उससे आपको नींद नहीं आती, आपका फोकस मेंटेन रहता है, एंड साथ ही में अगर आप किताब लेके चले तो पढ़ाई भी हो जाती है। अगर आपकी किताब भारी है तो आपके बाइसेप्स भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी जैसे तैसे कंटिन्यू करते रहे तो उससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग रहती है एंड आप बीमार कम पड़ते हो। अगर आप सच में उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हो जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप अपना थोड़ा समय निकाल के एक्सरसाइज को भी दे सकते हो। और एक्सरसाइज के नाम पे ज़रूरी नहीं कि आपको जिम जाना है, आप थोड़ी देर टहल आए, घूम आए, थोड़ी जॉगिंग कर ली, स्प्रिंटिंग कर ली, या कोई और किस्म की एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ली, तो आपकी इम्यूनिटी का एटलीस्ट काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और उससे आप बीमार कम पड़ते हैं। चौथी चीज़ जिसकी वजह से लोग काफ़ी बीमार पड़ते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी बीमार पड़ते हैं, इज़ डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। आपके पास फ़ोन है, चारों तरफ से नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कभी आपके कंप्यूटर पे, कभी आपके फ़ोन पे, जहाँ देखो वहाँ से कोई ना किसी किस्म का म्यूज़िक बज रहा होता है, कोई साउंड आ रहा होता है, एंड ये चीज़ से हमारा दिमाग हमेशा अपना फोकस शिफ्ट करता रहता है। एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं खत्म होती है, एंड अगेन वो स्ट्रेस वाली साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम के पहले पढ़ाई छोड़ के मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, योगा शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अपना फ़ोन है ही, आप उसको दूर नहीं रख सकते हैं, आपके कान में अगर आवाज़ जा ही रही है, तो आप उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली म्यूज़िक सुनता हूँ डीप फोकस वाला, जो कि लो फाई सटल म्यूज़िक रहता है बिना किसी लिरिक्स के, जिसमें कि एक रिपीटेटिव बीट्स आती रहती है, जिससे कि आपका दिमाग जो है वो यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है वो म्यूज़िक सुनते हुए। ये म्यूज़िक ने ना कि सिर्फ मुझे पढ़ाई में मदद करी है, बट आजकल के समय में फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई यूट्यूब वीडियो बनाना है, यहाँ तक कि अगर आपने कोई ऑपरेशन भी करना है, तो एक रिदमिक सटल म्यूज़िक आपके दिमाग का फोकस यहाँ वहाँ शिफ्ट होने से बचाए रख सकता है। लास्टली, जो एनालॉजी यानी कि जो सिमिलैरिटी मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में और एथलीट्स में, वो ये है कि एज एन एथलीट फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट के पहले फॉर एग्जांपल 100 मीटर की आपने रेस करनी है, तो उसके लिए आप काफ़ी समय से प्रिपेयर करते हो और आप चाहते हो कि उस दिन पे आप एकदम टॉप शेप में रहो, फिजिकली और मेंटली भी। वैसे ही कोई एग्ज़ाम देना कोई एथलीट के लिए, कोई एथलेटिक इवेंट के लिए प्रिपेयर करने से कम नहीं है। जिस दिन आपका एग्जाम है, 2 घंटे 3 घंटे, आप चाहोगे कि आप एकदम टॉप शेप में रहो फिजिकली मेंटली, एंड ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपनी बॉडी पे उतना ध्यान नहीं दोगे, आप उसको समझोगे नहीं। क्योंकि एथलीट जो है उसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि तुम ये एक्सरसाइज करो, ये खाना खाओ, प्रोटीन खाओ और रोज ट्रेनिंग करो, रोज अपने आप को इम्प्रूव करो, रेस के पहले रेस्ट करो। बट हम एग्जाम के टाइम पे ये सब नहीं सोचते हैं, हम लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं घुसने के पहले, एंड फिर जाके हम एग्जाम में बैठते हैं। तो अगर उसकी जगह पे हम इसको भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट की तरह समझेंगे जिसके लिए कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं चारों तरफ से अलग अलग तरीके से, तो जाके हम अपने एग्जाम में सबसे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे।
सो ऑन योर मार्क्स, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन भी दबा दो, दोस्तों के साथ ये शेयर करो, मुझे बताओ मैं और क्या बना सकता हूँ इस चैनल पे और मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।